Dear students, today we will discuss the poem Punishment in Kindergarten. And it has been written by the famous feminist poetess Kamala Das. She is from Kerala. Now we will start reading. पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन हमारी ये पोइम है, तो इसकी पोइटेस है कमला दास. And on page number 48 about her, some information is written here in your textbook. That is, she is recognized as one of India's foremost poetess. Who? Kamala Das was born on March 31, 1934 in Malabar in Kerala. तो वो केरला में पैदा हुई है. कमला दास उसका नाम था. When Das, that is Kamala Das, wished to begin writing, जब उसने यानी लिखना शुरू किया. राइटिंग हियर मीन्स क्रिएटिव राइटिंग, पोइट्री. हर हस्बैंड सपोर्टेड हर डिसीजन. तो उस वक्त ये पुराना वक्त है इंडिया में, ये लेडीज़ जो है उनको पोइट्री लिखने की तरफ जो है अगर कोई जाते तो शायद सोशल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको घर वाले वगैरह सपोर्ट नहीं कर, लेकिन उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट किया. शी वुड वेट एंड अंटिल नाइट फॉल आफ्टर हर फैमिली हैड गॉन टू स्लीप. तो वो चूँकि जो पोइट्री जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ये आसान काम नहीं होता है. कोई जब वर्स लिखता है फिर बार बार इसको यानी इसको थोड़ा रिवाइव करता है, देखता है कि इसमें वो सब कुछ आ गया जो उसका माइंड कहता है, उसके हिसाब से वर्ड्स इसमें आ गई, इमेजेस इसमें आ गई, मेटाफर्स, सिमिलीज वगैरह शगा आ गई सब चीज़ें. तो इसलिए उसको देर रात तक रहना पड़ता था. वही ये जब लोग सोते थे तो वो अपनी पोइट्री अपनी राइटिंग पे काम कर होती थी. एंड वुड राइट अंटिल मॉर्निंग, कभी कभी वो रात भर लिखती थी सुबह तक. देयर वाज ओनली द किचन टेबल वायर आई वुड कट वेजिटेबल्स. ये उसने उसी की एक कोट है, उसने कहा है किसी तकरीर में या किसी राइटिंग में कि अपनी लिखने के बारे में जब उसने सफ़र शुरू किया. देयर वाज ओनली द किचन टेबल, सिर्फ क्या था किचन टेबल वायर आई वुड कट वेजिटेबल्स, मैं उस पर सब्जियां काटती थी. एंड आफ्टर ऑल द प्लेट्स एंड थिंग्स वर क्लियर्ड, जब सब वहाँ हम खाना खाते थे, डिनर करते थे, शाम को प्लेट उठाते थे, बर्तन उठाते, आई वुड सिट हियर एंड स्टार्ट टाइपिंग. वो वहीं बैठती थी. उस वक्त टाइपराइटर होता था, ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वो वहीं पे लिखना शुरू कर देती किचन में ही. इन दिसंबर 1999, तो दिसंबर 1999 में कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल कर लिया. तो उसका नाम फिर बदल गया, कमला दास का नाम बदल गया. उसका नाम फिर सुरैया था. क्या था? सुरैया. लेकिन चूंकि अब उसने जो पोइट्री लिखी थी उसमें कमला दास ही था, तो अब कमला दास ही इसलिए यहाँ भी लिखा है इस पोइम में भी. कमला दास इज अनकैनी ऑनेस्टी एक्सटेंड्स टू हर एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेनहुड एंड लव. तो उसने जो उसका माइंड जो था वो एक उस तरफ गया लिखने में, पोइट्री लिखने में, जहाँ की तरफ बाकी जो औरतें थी ये सब कंटेंट की इंडिया वगैरह की, वो शायद जुर्रत नहीं करती थी, लेकिन उसने बड़ी ऑनेस्ट के साथ लिखा है उसमें किसके बारे में, वुमेनहुड एंड लव. तो ये चीज़ें उसको कहते हैं फेमिनिज्म. वो मानी जाती है फेमिनिस्ट पोइट है, वो बहुत मशहूर पोइट है थ्रू आउट द वर्ल्ड. आपने इसकी एक पोइम शायद 10th में भी पढ़ी थी, माई मदर एट 66. तो इसने बहुत अच्छी पोइट्री की है, बहुत माना जाता है इसकी, ये बहुत साइकोलॉजिकल राइटर है ये. तो यहाँ जो ये पोइम है जिसका नाम है पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन, तो इसमें बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में है. ये किसके बारे में? चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में है ये. तो वो इसमें अपना ही एक रियल लाइफ उसका इंसिडेंट था, वो इसी को पोइट्री में यहाँ पे डिस्कस कर रही है. तो हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से. ये एक पिकनिक पर जब गए थे, किंडरगार्टन हो गया जो छोटा स्कूल होता है जहाँ केजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इसमें के बच्चे होते हैं, तो वो वहाँ पढ़ती थी. तो जब वो पिकनिक के लिए गए थे तो जो वहाँ उनकी मैडम थी, एक मिस्ट्रेस थी, एक टीचर थी, तो उसने उसको कहा था कि
क्योंकि ये जो ये शायरा थी, ये तो बचपन से ही इसका दिमाग जो था, इसका दिल जो था, वो किसकी तरफ था? वो ब्यूटीफुल नेचर की तरफ था। चूंकि पिकनिक में होते हैं, फूल होते हैं, पहाड़ होते हैं, सब्ज़ार होता है, तो वो उन्हीं चीज़ों में खोई थी। क्योंकि इसके अंदर एक क्रिएटिव अंदर से एक शायर था, शायराना दिल था, वो उसी मंजर में खोई थी। तो बाकी बच्चे जो थे वो कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई उधर खेल रहा था, इधर खेल रहा था, ये थोड़ा अलग अपने ख्यालों में मस्त मगन गुम थी। तो उस टीचर ने उसको रिव्यू किया था, उसे कहा, अरे तू कैसी है, यानी तू बाकी बच्चों के साथ शामिल नहीं हो रही है, तुम्हारा दिमाग खराब वगैरह वगैरह। तो चूंकि वो छोटी बच्ची थी, तो उसके दिमाग पे बाकी बच्चों ने उसको हंसा था। तो उसको इस तरह से एक वो कहते हैं कि उसको हतक हो गया था। तो उस तरह से उसको ज़िंदगी भर फिर थोड़ा वो याद रहा। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे वो पेन, वो उदासी, वो उस वक्त जो मुझे हो गई थी उस टीचर के कहने से। तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स होते हैं या जो बड़े होते हैं, उनको बच्चों को दूसरे लोगों के सामने या जो उनके ही उम्र के दूसरे बच्चे होते हैं उनके सामने उनको झड़की नहीं देनी चाहिए, उनके सामने उनको कोसना नहीं चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनको जिसको हम कहते हैं ये बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो उन बच्चों के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि बड़े सोचते हैं कि हमको हक है, हम बच्चों को झड़की देंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के जहन पे इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये इसी को इसने थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन उसने पोएटिक टेक्निक्स यूज़ की है, इमेजेस यूज़ की है, उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं कि जिनसे हमारे जहन के अंदर इमेजरी बन जाती है। और हमारे जो सेंसेस हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग, विजुअल सेंस है, स्मेलिंग है, ये ऐसे टचिंग वगैरह है, इमेजरी यहाँ पे उजागर की गई है। तो इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। तो टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन, नो नीड टू रिमेंबर द पेन a blue frocked woman caused throwing words at me like pots and pans to drain that honey colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. On the lawn in clusters sat my schoolmates sipping sugar cane. They turned and laughed. Children are funny things. They laugh in mirth at others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. The words are muffled now, the laughing face is only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved hearts and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel white sun standing lonely in the sky. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये कहती है टुडे द वर्ल्ड इज ए लिटिल मोर माय ओन। ये अब ये प्रेजेंट की बात कर रही है। इस वक्त ये जो दुनिया है ये थोड़ी मुझे अपनी है। दुनिया मतलब है यानी मैं अपनी मर्जी से अब अपने जो आपको कंट्रोल भी कर सकती हूँ, यानी मेरे जो जज्बात हैं इस वक्त वो मेरे काबू में है। माई ओन मतलब मेरे जज्बात मेरे काबू में है, दे आर अंडर माई कंट्रोल। टुडे द वर्ल्ड इज ए लिटिल मोर माई ओन, यानी कौन सी दुनिया? अपने दिल की दुनिया, अपने अंदर की दुनिया, जज्बात की दुनिया। नो नीड टू रिमेंबर द पेन, अब मुझे वो जो मुझे पेन, दर्द को भी कहते हैं, यहाँ पे दर्द के बजाय इसको कहेंगे कि जो मुझे झड़की जब दी थी टीचर ने, तो मेरे दिल पे जो असर गुजरा था, यानी मेरा दिल दुखी हुआ था। तो नो नीड टू रिमेंबर द पेन, वो दुख मुझे याद करने की अब ज़रूरत नहीं है। कौन सी पेन, कौन सा दुख था, वो कौन सी परेशानी थी, कौन सा गम था? वो ए ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन काज्ड। ए ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन यहाँ कौन है? उसकी स्कूल टीचर है, मिस मैडम है। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन्स। थ्रोइंग वर्ड्स मतलब गो उसने मुझे डांटा था, तो मैं उसमें बेइज्जती करूँ। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन्स। देखो इसने कैसे यूज़ किया है इडियमेटिक हिसाब से इसको, जैसे उसने मुझे पॉट्स एंड पेन्स यानी जाना इसमें तम बान दित दरित गो, ये अतनस यम गो बेइज्जती कर।
टू ड्रेन, यानी उससे क्या हो गया था, निचोड़ा था उसने, क्या निचोड़ा था उसने, डेट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस, ये पीएसपी सुकून का, खुशी का जो हनी कलर्ड डे है, यानी ये स्वीट चेयरफुल जो डिलाइटफुल डे था, कौन सा, पिकनिक का दिन। जब पिकनिक होता है तो बच्चे खुश होते हैं, उनको दिन ही लगता है कि जैसे हवा भी गा रही है, जैसे धूप भी अच्छी है, तो इसने इसको हनी कलर्ड डे लिखा है। वाई डोंट यू, यानी उसकी जो खुशी जो थी वो उसको गम में तब्दील हो गई थी जब उसकी टीचर ने उसको डांटा था, झटका था, उसने उसको रिव्यू किया था वहाँ बच्चों के सामने पिकनिक के दौरान। दैट हनी कलर डे ऑफ पीस, वाई डोंट यू, क्या कहा था उसने, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, व्हाट ए पिक्यूलर चाइल्ड यू आर। तो ये उस टीचर ने उसको कहा था, उस मैडम ने, अरे अरे तुम कैसी हो, तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं शामिल हो रही हो, क्यों। वो तो खोई थी अपने शायराना ख्यालों में, वहाँ वो देख रही थी सब्ज़ार, वहाँ वो देख रही थी फूल, वहाँ वो देख रही थी दरख्त और पहाड़ियाँ वगैरह शगैरह अच्छे मनाजिर, लो उसी में खोई थी। लेकिन टीचर को लगा कि जैसे ये बाकी बच्चों के साथ शायद शामिल नहीं हो रही है, तो उसने उसको झटकी दी थी, वो उसकी दिली अंदरूनी जज्बाती कैफियत को समझ नहीं सकी थी। वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, व्हाट ए पिक्यूलर चाइल्ड आर, किसको कहा था, इसी कमला दास को कहा था, जब ये छोटी बच्ची थी नर्सरी स्कूल में, जब ये पिकनिक के लिए गए थे। तो इसको पास्ट का इवेंट याद आता है। पिक्यूलर मतलब का अजीब, स्ट्रेंज, यू आर ए स्ट्रेंज चाइल्ड। अब है सेकंड स्टांजा, ऑन द लॉन इन क्लस्टर सैट माई स्कूल मेट सिपिंग शुगर केन। तो ये कहती है जो लॉन था, वहाँ लॉन हो गया सब्ज़ार, उस नीज मैदान उस, इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स हो गई ग्रुप्स, शुरो लकटे लकटे बच्चों पन पन ग्रुप बनमित, सैट सिट का पास सैट बैठे थे माई स्कूल मेट्स, मेरे स्कूल के बाकी बच्चे, मे क्लास फेलो बाकी शुर, सिपिंग शुगर केन, वो क्या कर रहे थे, प्रोन पान वक्त तम तम साथ गन चशन, सिपिंग शुगर केन मतलब गो या तम गन जूस कत मज सो डबस मज, आज मैंगो जूस सो डब सो या कुछ सात बोतल मज तथ मज त्रान पे सिट्रा सह चवन, पाइनएप्पल जूस कह चवन, बे चवन, तम चवन शुगर केन जूस। दे टर्नड एंड लाफड, तम चवन शुगर केन जूस, तमो ये बूझ टीचर अमिस दिवन बेइज्जती, तमो फिर मे कुन सारी गई तवज्जो तो त्रोक असन खंगाल कर, यानी कथ वन कहलो हस बह, यानी मे कोर तमो कश पे तम सह फन कोर मोन। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, मैं पाने वन कि शुर हसा अजीब गरीब, यम फन करन लायक, इन गस मौका युन असनस, बे कस पे असनस। दे लाफ, वो हंसते हैं, इन मथ किस पर, खुशी पर, मथ मीन्स जॉय, खुशी, एट अदर्स टीयर्स, दूसरे के आंसू पर, यानी दूसरे के गम पर। ब्याक वदन हेवन, बे गम, यम असना त्रावन, यमन क्या शुरन बिचारन पता, यम पन मजा तुलन, दे आर फनी थिंग्स। आई बरीच वन पन ये तम मे वोन, टीचर कोर मे डांटे मत क्या बास रल, हम शुर चवन हपर हम जूस वूस, तमो दिन मे कुन नजर, त्रोम ठाठा कर असन मे पे, दपन मे हसा गो क्या गो, तम गो मे दो खराब, यानी मे गो गम तो हम तुल खुशी। आई बरीड, में क्या कोर, आई बरीड मैंने छुपा लिया, बरीड मीनस हिड, माई फेस मेरा चेहरा, इन द सन वार्मड हेज, हेज वन जाड़ी का बाड़, यथ वनो योने यथ वनो अक किस्मुक यह दोस जन तमिच, एंड स्मेल्ट, और मैं स्मेलुक पास्ट स्मेल्ट, यानी और मैं खुशबू महसूस कर रही थी, द फ्लावर्स, किनका, फूलों का, लेकिन एंड द पेन, उसी के साथ साथ जो मुझे परेशानी हो गई थी, दुख दर्द हो गया था, उसका भी। तो मुझे दोनों चीज़ों की ये जो क्या कहते हैं उसको, एक तरफ से मुझे खुशी थी, मैं फूलों का जो ये है, फूलों की खुशबू है, जो पिकनिक का वो स्पॉट है, वहाँ जो देखने लायक चीज़ें हैं, ब्यूटी है, ब्यूटीफुल नेचर है, उसका लुत्फ एक तरफ से उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से उस टीचर के उस डांटने ने मेरे अंदर क्या कर दिया पैदा, दुख दर्द। तो ये दो चीज़ें हैं, ये तो जक्सटापोज्ड है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दो चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें मैं एक ही बार महसूस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये क्या मामला है, ये जब दो चीज़ें होती है तो ये ज़्यादा ही पेनफुल होती है। एक तरह से अगर किसी वक्त इंसान को नॉर्मल होगी तो कोई दुख की बात होगी तो ज़्यादा नहीं महसूस होता, लेकिन जब खुशी का मौका होगा और दुख होगा साथ उसके, तो वो ज़्यादा ही इंसान को तड़पाता है। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, ये कहती है अब ये पुरानी बात है, पास्ट है,
یہ ورڈز جو ہیں جو اس نے مجھے ہارش ورڈز کہے تھے اس ٹیچر نے, دے آر مفلڈ ناؤ. مفلڈ مطلب گو ہو گیا وہ اب ون میں دھندلے دھندلے تم روٗدمٕتۍ, یعنی ڈم, دے آر لائنگ ان مائی مائنڈ بٹ دے آر ون تیوٗت مےٚ تمیُک اثر کینٛہہ. گۄڈٕ روٗد مےٚ کینٛہہ ٹایم وار وار گوٚو سُہ, یعنی ٹایم ہیٖلز ایوری تھنگ. انسانس چھُ وقتس سۭتۍ سۭتۍ پتہٕ یہِ دُکھ تہِ مشان, یعنی یہ چھِ وۄنۍ بوٗلے ہوئے ہیں یہ لپٹے ہوئے ہیں. مفلڈ مطلب گوٚو زن چھُ پن مفلر پٮ۪ٹھ لپیٹِتھ نیبرۍ کِنۍ چھُ پن کور, گوٚو ڈم چھِ دُندلا دُندلا چھُ یِہُنٛد احساس. دا لافنگ فیسز آن لیبلر, گو ٹیچرس کے جو ورڈز تھے وہ بھی اب دھندلے دھندلے ہیں. اینڈ لافنگ فیسز کن کے, جو اسکول میٹس کے تھے, جو باقی بچے جنہوں نے اس پر اس وقت ہنسا تھا, اس پر فکرے کسے تھے, تو وہ ان کے جو چہرے ہیں وہ بھی اب تم تمس یاد تمو کت کر ترائے میں اسن ٹھاٹھا کرن, یعنی کرے پہ بےزتی کرے ہم, مگر ونکس میں سہ بلر مطلب گو یہ زن دھندلا دھندلا یہ نا سہ زرانڈ ہش گو ون مطلب سہ مے لوگن مشنہ. دیٹ از ٹائم ہیلز دیز sad things in the life. The years have sped along. اب سال ہو گئے, یہ چھنہ وۄنۍ تازہ کتھا کینٛہہ, اتھ گٔے ؤری واد. گو سپیڈ مطلب گو ٹو گو فاسٹلی, یعنی گون بائی سپیڈ پاس سپیڈ, وہ چلے گئے ہیں وہ سال, بہت سے سال, یعنی غم کے سال یا خوشی کے سال, زندگی کے سال پچھلے بہت چلے گئے. اسٹاپنگ بریفلی ایٹ بلاؤڈ ہارٹس, کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کہیں پہ رکے ہیں. یہ کہتے ہیں بلاؤڈ ان کو, یعنی جو چیریشڈ ہیں, جو انسان کو بہت پیارے ہیں. اینڈ موونگ سیڈلی آن, اور کبھی کبھی یعنی خوشی کم اور غم زیادہ زندگی میں ملا. اینڈ موونگ سیڈلی آن, اور زندگی کے سال جو ہے وہ زیادہ تر دکھ درد میں ہی گزرے ہیں. تو یہ زن وہ دکھ یہ ونان غالب چھنا ونان درد جب یہ حد سے گزر جاتا ہے تو مٹتا ہے غم, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. یل کنس امس پتہ وارہ قسمک دکھ درد پہ زندگی مز ہیچن تو امس گو پتہ عادت تو امس میں باسان تیس پینا کی. مائی مائنڈ ہیز فاؤنڈ این ایڈلٹ پیس. یہ کملا داس سے پوئٹس کہتے ہیں کہ مائی مائنڈ, میرا جو ذہن ہے, شعور ہے, اب اس کو اب مل گیا ہے, کیا مل گیا ہے, پیس, سکون مل گیا ہے, راحت مل گیا ہے, شانتی مل گئی ہے, امن مل گیا ہے. لیکن کون سا ایڈلٹ پیس, ایڈلٹ مطلب ہوگا جب انسان بالغ ہوتا ہے, پتہ بالغ گھان پتہ لکچارک چیز روزان یاد کی کچھ سات مل ماج آ ٹیچر یا کنس بےزتی کرم یا کیا ایونٹ لکچارک کھانا ایونٹ, پتہ سہ بڑ گھت انسان پتہ سمجھدار بنان, دپان چلو زندگی مجھ دکھ درد ٲستی, گو ایڈلٹ پیس. نو نیڈ ٹو ریمبر, اب مجھے یہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سا, ڈیٹ پکنک ڈے, وہ ایکسکرشن کا دن, وہ پکنک کا دن, آؤٹنگ کا دن, خوشی کا دن. وین آئی لے ہڈن, جب میں چھپی بیٹھی تھی, چوری چھپی بیٹھی تھی. کہاں, بائی ہیج, ایک کس کے پیچھے, ہیج کے پیچھے, جو وہ دیوار جو منڈیر تھی وہاں پھولوں کی, وہاں وہ ایور گرین وہ پودوں کی, اس کے پیچھے جھاڑیوں کے پیچھے. واچنگ دا سٹیل وائٹ سن, یعنی اس وقت میں پھر میں نے اپنے آپ کو پھر چھپا لیا تھا. جب مجھے بےزتی کی ٹیچر نے اور بچوں نے ہنس کر بےزتی کی, تو میں پھر چھپ گئی تھی اس کے پیچھے بچوں کی طرح. میں یعنی میرا دل جو ہے اس وقت وہ مغموم تھا. تو میں نے پھر کیا دیکھا, جب میں پیچھے چھپی تو اوپر کی طرف دیکھا, تو واچنگ دا سٹیل وائٹ سن, تو وہاں سے دھوپ تیز تھی. سورج جو تھا وہ آفتاب کے ساتھ جیسے وہ سٹیل وائٹ تھا. اسٹینڈنگ وہ اکیلا تھا. لونلی ان دا سکائی, وہ اکیلا تھا کس میں, آسمان میں. یہ شاید اس نے اپنے آپ کو پھر اسی کے ساتھ, یعنی وہ بھی اکیلا, میں بھی اکیلی.